जब ये लागू होगी तब ये निर्माण करेगी, लेकिन ये जब है ना, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न बन चुका है। 27 साल भारत की महिलाएं वेट करती रही कि हमें 33% रिजर्वेशन मिलेगा पार्लियामेंट में और असेंबलीज में, और इतने 27 साल के संघर्ष के बाद जब पूरे लोकसभा और पूरी राज्यसभा के लीडिंग पार्टी के साथ कंप्लीट ऑपोजिशन ने इसका साथ दिया, उसके बावजूद भारत की महिलाओं के साथ ये जो मजाक हुआ है ये हैरान कर देता है। आप इमेजिन करिए 27 साल से महिलाएं वेट कर रही हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा। 75 साल से पहले जब पार्लियामेंट शुरू हुई तो हमारे 5% महिलाएं थी। आज अमृतकाल 76 ईयर्स के बाद भी 14% है, अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। आज स्वीडन में 45% महिलाएं हैं। जब 50% पॉपुलेशन है तो आपको 33% रिजर्वेशन देने में डर क्यों लगता है? प्रधानमंत्री जी वोट तो लेना चाहते हैं कि जी मैं महिला आरक्षण कर रहा हूं, लेकिन उसको लागू नहीं करना चाहते। अगर इन्होंने किसान आंदोलन, जब इन्होंने किसान के लॉज लाए थे, जब ये पास किए जबरदस्ती, तब इन्होंने क्या ये कहा था कि ये सेंसस के बाद या डिलिमिटेशन के बाद होंगे? जब उन्होंने दिल्ली स्टेट का बिल लाए तब इन्होंने कहा था कि ये डिलिमिटेशन के बाद होंगे। जब इनको सत्ता चाहिए, जब इनको अपना काम कराना, जब इनका अपने दोस्तों को पैसा देना है, तो ये तुरंत प्रभाव से रोड रोल कर जाते हैं ऑपोजिशन पे भी और हर चीज के ऊपर। और महिलाओं का बिल जो पूरी ऑपोजिशन ने पूरी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको निभाया, एक भी उसके खिलाफ किसी ने वोट नहीं डाला, उसके बावजूद इन्होंने दोबारा से जुमला दिया लेडीज के नाम पे। वो आप वोट और वाहवाही तो लूटना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, महिलाओं को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहते, आप महिलाओं से डरते हैं। आप महिलाओं से इतना क्यों घबराते हैं? आपको ये याद रखना चाहिए, एक बेटी ने, एक माँ ने आपको पैदा किया है, बहनों के साथ आप जीवन बिताए हो, संगिनी आप छोड़ दी अलग बात है, लेकिन आप महिलाओं का आपकी जीवन में आपका इतना छोटा स्तर है कि आप उनके नाम पर वोट तो ले सकते हो, लेकिन उनका आप हक नहीं दे सकते। डूब मरने वाली बात है, बहुत ही शर्मनाक। और महिलाओं के साथ मैं कहती हूँ अपमानजनक ये बिल पास हुआ है कि आपने पास तो कर दिया, लेकिन लागू करने का कोई डेट ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। खाने का थाली आगे रख दिया लेकिन खाना नहीं खा सकते। भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं से बहुत दिक्कत है। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा तो दे दिया, उस नारे पे कई करोड़ रुपए लगा दिए मोदी जी का पोस्टर हर जगह लगाने के लिए, लेकिन आज बेटियों की हालत है, वो उज्जैन की बेटी भी जानती है जो 2.5 घंटे घूमती रही और किसी ने हमारी मदद नहीं करी। ये पूरे समाज के लिए शर्म की बात है कि आज ब्रिजभूषण MP जो इनके सांसद हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने दस्तावेज भी दिए कि जो मौका मिलता था वो महिला रेसलर्स को वो सेक्सुअली असॉल्ट करता था, लेकिन उस पर आज हिम्मत नहीं है। और वो कहता है कि तुम हटाओगे मेरी सीट, तुम हटाओगे। वो मोदी जी को ओपन चैलेंज करता है, लेकिन आज तक उनको अरेस्ट भी नहीं किया। बाहर से मेल मिल गई है और वो ऐसे घमंड में रह रहे हैं कि भाई मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हरियाणा की बात करें, संदीप सिंह इनके मंत्री, आज भी मंत्री हैं, अपनी कोच को प्रताड़ित किया, उन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट किया, आज तक ना उन पे कार्रवाई की गई, इनफैक्ट उस कोच को पनिश किया गया। हमारी बेटियां जो जब मेडल जीत के आती है तब प्रधानमंत्री उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो लेते हैं, और तब जब बेटियां जब रोती हैं, बिलखती हैं, 3-3 महीने जमीन पे बैठी रहती है, तब उनकी कोई सुध नहीं लेता। तो ये भाजपा सरकार का दोहरा चरित्र है महिलाओं के प्रति। एक तरफ कहते हैं महिला सशक्तिकरण करेंगे, आपको 33% रिजर्वेशन देंगे, सारी ऑपोजिशन उसको सपोर्ट करती है, पास हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं जी अब नहीं मिलेगा, 15-20 साल बाद मिलेगा। तो ये जो है जुमले देना बंद करो। अगर बेटियों को बचाना था तो ब्रिजभूषण एक मोलेस्टर के साथ आप क्यों खड़े हो? आप संदीप सिंह के साथ क्यों खड़े हो? ये जवाब देना चाहिए। चिल्लाने से बात सुलझ नहीं जाती है। हर आदमी को दिख रहा है कि बेटियों का कितना प्रताड़न हो रहा है, और ये शर्म की बात है कि हर घंटे में इतने रेप्स हो रहे हैं, जुवेनाइल रेप्स हो रहे हैं। पॉस्को के उसके ऊपर आरोप है, उसको केवल पॉस्को के अलावा भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र दिखाता है। महिलाओं के पास आप सिर्फ वोट लेने जाते हो, आप उनकी सुरक्षा के बारे में और ना सिर्फ रेसलर्स और उज्जैन की कहना चाहती हूँ कि जब पूरे मणिपुर की जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ रेप और मर्डर हुआ, तब पूरा देश एकजुट होकर शर्मसार हुआ कि कैसा अभद्र व्यवहार हो रहा है। लेकिन उस पर एक्शन क्या लिया गया? क्या वहाँ के चीफ मिनिस्टर को हटाया गया? क्या वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया? नहीं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी रैलियाँ कर रहे हैं, फूल बरसवा रहे हैं, लेकिन आप महिलाओं की सुरक्षा के बारे में गंभीर कब होंगे? ये हर रोज दिल दहलाने वाले
इंसिडेंट सामने आते हैं। आज मैं गुड़गांव शहर की बात करूं, समसपुर गांव में मैं गई थी, मुझे वहां के गांव वालों ने बुलाया था कि वहां नाली जैम हो गई, उसका बड़ा इशू है। और वहां पे भाजपा के कार्यकर्ता जो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, प्रमोद यादव, ही स्टूड अप एंड ही वाज अबाउट 1 फुट अवे फ्रॉम मी एंड ही ऑलमोस्ट हिट मी। और वो मुझे थ्रेटन कर रहे थे। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि भाई महिला होके तुम मुंह कैसे खोल सकती हो, ये इनकी मानसिकता है। चाहे बिदुरी जी पार्लियामेंट में गाली देते हैं, उनको उन पे कोई एक्शन नहीं होता, ना वो सस्पेंड होते हैं, ना उनको निकाला जाता है, उनको इनफैक्ट एक्स्ट्रा प्रमोशन दिया जाता है। तो ये भाजपा सरकार की मानसिकता दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति आप केवल लिप सर्विस करते हैं, आपके एक्शन ये बताते हैं कि आप महिलाओं को पिछड़ा वर्ग नीचे रखना चाहते हैं, अपने पैरों की तलवा समझते हैं, आप उनको बिल्कुल आगे नहीं आना देना चाहते, बराबर का हिस्सा नहीं देना चाहते। इस वजह से आपने ये पे चढ़ाया है कि 33% होगा, लेकिन वो कब होगा किसी को नहीं पता। टेंस है, हम 100% इसके साथ हैं। 2024 में लागू करके दिखाओ। बिल्कुल।